पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसी यात्रा से हमारे मौसम बनते हैं। हमारे पास गर्मी की गर्मी, सर्दी की ठंड और बसंत और मानसून की सुंदरता है। हर मौसम हमारी दुनिया में बदलाव लाता है। ये बदलाव हमारे जीने के तरीके और हमारे आसपास दिखाई देने वाली चीजों को प्रभावित करते हैं। भारत में मानसून का मौसम या सावन बहुत महत्वपूर्ण है। यह भीषण गर्मी के महीनों के बाद बहुत जरूरी बारिश लाता है। बसंत, जिसे बसंत के नाम से जाना जाता है, नए जीवन और जीवंत रंगों का समय होता है। दोनों मौसम खास होते हैं। वे हमें प्रकृति के चक्र और हमारे जीवन पर इसके प्रभाव की याद दिलाते हैं। ऋतुएं एक किताब के अध्यायों की तरह है। हर एक अलग है और एक नई कहानी कहता है। जैसे जैसे हम समय के पन्ने पलटते हैं, हम इन परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और आश्चर्य की सराहना करते हैं। खेत में किसान से लेकर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों तक सभी जीवित चीजें ऋतुओं से प्रभावित होती हैं। इन परिवर्तनों को समझने से हमें प्रकृति के नाजुक संतुलन की सराहना करने में मदद मिलती है। गर्मी की चिलचिलाती धूप से राहत के वादे के साथ सावन आता है। आसमान में अंधेरा छा जाता है और हवा में गरजने की आवाज गूंज उठती है। फिर बारिश होती है, धूल को धो देती है और प्यासी धरती पर जान डाल देती है। किसानों के लिए सावन आशा और कड़ी मेहनत का समय होता है। उनकी फसलों के बढ़ने के लिए बारिश बेहद जरूरी है। वे नम मिट्टी में बीज बोते हैं, यह जानते हुए कि मानसून उनका पोषण करेगा। बारिश का आगमन ग्रामीणों से लेकर शहरवासियों तक सभी के लिए खुशियां लेकर आता है। बारिश के बाद हवा ताजी और साफ होती है। नदियां और नाले पानी से लबालब हो जाते हैं और भूमि हरी भरी हो जाती है। सावन प्रकृति की उदारता और जीवन के सभी रूपों के लिए पानी के महत्व की याद दिलाता है। यह मौसम सिर्फ बारिश का नहीं है, यह जीवन का उत्सव है। यह बच्चों के लिए पोखरों में छपने, परिवारों के लिए इकट्ठा होने और कहानियां साझा करने और प्रकृति के लिए खुद को नवीनीकृत करने का समय है। जैसे जैसे सर्दी कम होती जाती है, एक नया मौसम आता है, अपने साथ गर्म दिनों और खिले हुए फूलों का वादा लेकर। यह बसंत है। बसंत का मौसम एक ऐसा समय जब पृथ्वी अपनी नींद से जागती है और नए जीवन के साथ फूट पड़ती है। आप जिधर भी देखें, रंग ही रंग नजर आते हैं। सर्दियों में नंगे खड़े रहने वाले पेड़ अब ताजी हरी पत्तियों से सजे हुए हैं। रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं जो परिदृश्य को जीवंत रंगों में रंगते हैं। हवा में फूलों की मीठी सुगंध व्याप्त है जो मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करती है। बसंत उत्सव का समय है। होली का त्योहार अपने जीवंत रंगों के साथ वसंत के आगमन का प्रतीक है। लोग नई शुरुआत का जश्न मनाने, रंगों से खेलने और मौसम की सुंदरता का आनंद लेने के लिए एक साथ आते हैं। किसानों के लिए बसंत कुछ फसलों की कटाई और नई फसलों की तैयारी का समय होता है। खेत गतिविधियों से गुलजार रहते हैं क्योंकि वे अगले सीजन के लिए बीज बोते हैं, उस इनाम की प्रतीक्षा में जो वर्ष लाएगा। ऋतुओं का चक्र प्रकृति की लय की याद दिलाता है, एक नाजुक संतुलन जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है। लेकिन यह संतुलन जलवायु परिवर्तन से खतरे में है, जो बड़े पैमाने पर मानवीय गतिविधियों के कारण होता है, जो वातावरण में हानिकारक गैसें छोड़ते हैं। हम अपने मौसमों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखते हैं। मानसून देर से आ सकता है या बहुत अधिक बारिश ला सकता है, जिससे बाढ़ आ सकती है। गर्मियां और गर्म होती जा रही हैं और सर्दियां हल्की होती जा रही हैं। ये परिवर्तन प्राकृतिक व्यवस्था को बाधित करते हैं और सभी जीवित चीजों को प्रभावित करते हैं। ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के स्तर का बढ़ना और अत्यधिक मौसमी घटनाएं सभी जलवायु परिवर्तन के परिणाम हैं। यह एक वैश्विक समस्या है जिसके लिए वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है। हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमारे मौसमों और वास्तव में हमारे ग्रह का भविष्य आज हमारे द्वारा किए जाने वाले विकल्पों पर निर्भर करता है। आइए जिम्मेदारी से काम लें और प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखें। भाग 5, पृथ्वी के प्रति हमारी जिम्मेदारी। हम प्रकृति का हिस्सा हैं, इससे अलग नहीं। पृथ्वी हमें वह सब कुछ प्रदान करती है जिसकी हमें आवश्यकता है। सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने ग्रह की रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसकी सलामती सुनिश्चित करें। पर्यावरण की रक्षा के लिए
भव्य इशारों की आवश्यकता नहीं है। हम सभी अपने अपने छोटे छोटे तरीकों से बदलाव ला सकते हैं। साधारण क्रियाएं जब लाखों से गुणा की जाती हैं, तो महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। हर छोटा कदम मायने रखता है, चाहे वह घर पर पानी की बचत करना हो, प्लास्टिक का उपयोग कम करना हो या पेड़ लगाना हो। आज हमारे कार्य कल हमारे ग्रह के स्वास्थ्य का निर्धारण करेंगे। आइए याद रखें कि पृथ्वी हमारी नहीं है, हम पृथ्वी के हैं। यह उस ग्रह को वापस देने का समय है जो हमें इतना कुछ देता है। भाग 6, हरित कल के लिए छोटे कदम। ऐसी कई चीजें हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में बदलाव लाने के लिए कर सकते हैं। पानी की बचत करके शुरुआत करें। अपने दांत ब्रश करते समय नल बंद कर दें और किसी भी लीक को तुरंत ठीक करें। अपनी कार धोने के लिए नली के बजाय पानी की बाल्टी का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का उपयोग कम करें। खरीदारी के लिए जाते समय एक पुनः प्रयोज्य बैग साथ रखें और एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं जैसे स्ट्रॉ और पानी की बोतलों से बचें। रिसाइकलिंग के माध्यम से प्लास्टिक कचरे का जिम्मेदारी से निपटान करें। जब भी संभव हो पेड़ लगाएं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और छाया प्रदान करते हैं। वे जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। हमारी आदतों में ये छोटे छोटे बदलाव भले ही मामूली लगे, लेकिन जब हम सब अपना अपना काम करेंगे तो ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आइए पृथ्वी के जिम्मेदार नागरिक बने। भाग 7, संतुलन की सुंदरता। प्रकृति संतुलन पर पनपती है। ऋतुओं का चक्र, विभिन्न प्रजातियों के बीच नाजुक परस्पर क्रिया, पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह, सभी इस नाजुक संतुलन को प्रदर्शित करते हैं। जब हम इस संतुलन को बिगाड़ते हैं, तो हम अप्रत्याशित परिणामों के साथ प्राकृतिक व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं। जलवायु परिवर्तन इस बात का एक गंभीर अनुस्मारक है कि क्या होता है जब हम जीवन के इस जटिल जाल को बिगाड़ते हैं। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर हरे भरे जंगलों तक, हमारे ग्रह की सुंदरता को बनाए रखना केवल प्रकृति की रक्षा के बारे में नहीं है, यह खुद की रक्षा के बारे में है। हम जीवन के इस जटिल जाल का हिस्सा हैं। हमारा कल्याण हमारे ग्रह की कुशलता से जुड़ा हुआ है। भाग 8, अपनी प्राकृतिक विरासत का संरक्षण। हमें एक सुंदर ग्रह विरासत में मिला है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे आने वाली पीढ़ियों को उससे बेहतर स्थिति में दें जितना हमने पाया था। आइए पृथ्वी के अच्छे प्रबंधक बने। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। संरक्षण और टिकाऊ जीवन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएं। पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करें। अपना समय स्वयं सेवा करें या उन कारणों के लिए दान करें जिनसे आप सहमत हैं। याद रखें, छोटे छोटे कार्य भी व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। आइए हम सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की सुंदरता और उदारता को बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका निभाएं।